नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ईवीएस पेडागोजी कराऊंगा। और आप सभी को पता है कि ईवीएस जो पेडागोजी होता है वह क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और कैसे पेडागोजी सॉल्व कीजिएगा कि आपका एक बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं जिसमें काफ़ी बच्चों ने सफलता हासिल किया है और अब की बार भी बच्चे लोग हैं जो अब की बार सीटेट में अच्छा लेकर के आएंगे नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ईवीएस पार्ट 6 है, पेडागोजी फॉर सीटेट एग्जाम के लिए ट्रिक से पढ़ना है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। और मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कैसे करेंगे पेडागोजी को आसानी से। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में किसका ध्यान रखेंगे। समूह में क्रियाकलाप करना है तो बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, अच्छी बात है, बच्चा का रुचि पर ध्यान होना जरूरी है, तो ये आपका सही जा रहा है। लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचि लेंगे, ये नहीं कि इसमें पक्षपात करेंगे, है ना, समान रूप से दोनों को लेकर चलना है। इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, मूल्यवान, है ना, तो ये शब्द गलत हुआ क्या, तो मूल्यवान ये शब्द आपका गलत हो गया। सभी धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि लेंगे, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी में रुचि लेना है। तो आपका उत्तर जो होगा ए और बी और डी पर जा रहा है, आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। और जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा से करेंगे क्वेश्चन को और ऐसे ही सॉल्व करिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो कथन कौन सा है? चलिए, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग से करना सीखते हैं, अच्छा बात है, नेगेटिव खोजना है यहाँ पे, छोड़कर मैंने नेगेटिव। बच्चे दूसरे से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी अच्छी बात है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही कह रहा है। अब आपका बच गया क्या, किसको छोड़ देना है, तो प्रौढ़ के समर्थन से बच्चे को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो प्रौढ़ के सहायता से अधिक ज्ञान मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका जो गार्जियन हो, प्रौढ़ गार्जियन, वह पढ़ा लिखा ही हो, ठीक है। तो ये आपका गलत है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समूह क्रियाकलाप से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चे की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दत्त कार्ड, होमवर्क उपयुक्त नहीं है। मौखिक प्रश्न, कागज पेंसिल परीक्षण, निर्धारण मापनी। अब बताइए आपका उत्तर कौन सा जाएगा सबसे उपयुक्त। चलिए आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर होगा वह कागज पेंसिल परीक्षण जाएगा, ठीक है, क्योंकि सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन करना है तो कागज पेंसिल परीक्षण के द्वारा ही सबसे बेटर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे पौधे के बारे में बच्चे के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, ठीक है, इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ सब्जियां फल होती है, अच्छा बात है भाई, कुछ सब्जी जो होता है वह फल होता है, ये यहाँ पे सही बोला जा रहा है, ठीक है। बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, गलत बात है। गाजर और बंदा गोभी पौधा नहीं है, गलत बात है। घास पौधा नहीं है, ये भी गलत है। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवाब देते थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई दे पड़ रहे हैं।
मतलब कि कोई बूढ़े व्यक्ति से पूछिए आपके घर में कि जो आज पहले अपने ज़माने में जो पौधे देखते थे वो आजकल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रश्न पूछने का जो कौशल है, यह किस प्रकार की आकलन की संभावना नहीं है? बताइए उत्तर क्या होगा? चर्चा तो होगा ही, प्रश्न पूछेगा बच्चा कि हाँ आप ऐसा पेड़ पौधा देखे थे जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी होगा। अभिव्यक्ति हो रही है क्योंकि वह खुद से पूछेगा बच्चा, तो प्रयोग करने से यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है प्रयोग का। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। रद्दी सामग्री आपके घर में पड़ा है, उससे कुछ बनाने के लिए कह रहा है शिक्षक। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है बताइए, कौन सा अभिप्राय नहीं है? चलिए ऑप्शन है कि कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना, बच्चे में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण को समझने देना। देखिए कोई भी घर में रद्दी कागज है फेंका हुआ, उसका एक नया चीज़ बना दिए। नया चीज़ बोले तो क्या? पुनः उपयोग हो गया। रूपांतरण क्या? तो पहले वह दूसरा चीज़ था, अब दूसरे चीज़ में बदल गया है, तो इसको बोलते हैं रूपांतरण। आपका उत्तर डी पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। उपयुक्त दिए गए 4 विकल्प में कौन सा उत्तर होगा? चलिए, बच्चे और शिक्षक दोनों का स्व आकलन और शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। देखिए कभी भी जब आकलन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, तो उसमें बच्चा का भी आकलन होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है। इसलिए जो है आपका उत्तर वह डी ए पर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जाती है। तो परिभाषा पर बल नहीं देना, ये वर्ड आपका यहाँ पे गलत प्रयोग कर रहा है। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, तकनीकी वर्ड भी आपका गलत होता है। ठीक है, औपचारिक ही नहीं अनौपचारिक भी जरूरी है, इसलिए आपका गलत जा रहा है। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। हाँ, कोई भी पाठ्य पुस्तक हो, बच्चे के दिन प्रतिदिन के भाषा से संबंध होना जरूरी है, इससे बच्चा जल्दी सीखता है। यहाँ पे कठिन है, इसलिए इस प्रश्न को नहीं देखेंगे, ऑप्शन को। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, चलो भाई, और उन पशुओं के रंग भरने के लिए कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, या डाटा संग्रह का विकास करना। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न में डाटा संग्रह जो होगा ये आपका गलत जाएगा, इससे दूरी बना के रखिएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? सृजनात्मकता बेटर होता है, अवलोकन होता ही है, वर्गीकरण होता है। तो आपका ए, बी और सी जाएगा उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप थीम विषयों में चतुर्दिश निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपयोग विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? छोड़कर तो नेगेटिव पड़ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे को पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ये जरूरी नहीं है कि केवल विज्ञान की दृष्टि से ही देख करके बनाना है। ठीक है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक संस्कृति संदर्भ में पौधे और पशुओं को स्थान निर्धारित करने के लिए विद्यार्थी को सहायता करना, ये सही है। नेगेटिव मानना है। इस बातों से उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों से साझा करते हैं, ये भी सही है। तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वह ए ही जा रहा है, केवल विज्ञान की दृष्टि से बोल रहा है, इसलिए आपका उत्तर ए होगा। ठीक है, चलिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। अवसर तो होता है, बहुत बेटर बात है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सही है। सूचनाओं को प्रत्यक्ष प्राप्त करने की अवसर प्रदान करना। अवसर बेटर माना गया है। ठीक है, हमेशा आकलन के लिए अवसर के रूप में उपयोग करना, ये भी सही जा रहा है। तो आपका सब सही चला गया भाई। उत्तर आपका ए बी सी डी। चलिए अब अगला है, एक कविता दिया हुआ है। इस कविता को पढ़ करके 72 से 74 तक उत्तर देना है जवाब। पहले कविता पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। पानी गुम हो गया, कटोरे से पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। भगवान बोले तो सूरज। ठीक है, तो पानी सोख लिया, पानी भाग गया, सब क्या हो गया? वाष्पीकरण का बारे में बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछेगा। 74 तक जवाब देना है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है? बताइए, 72 को तो बताइए। तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार है, यही होगा। क्योंकि पानी ने पानी सोख लिया, कटोरे ने पानी पी लिया, दिया था ना, पानी सोख लिया तो वाष्पीकरण होगा ना। चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षक को इन उत्तर का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दे कि गलत है। नहीं, बच्चों को गलत साबित नहीं करना है। जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रस्तुत करें। चार्ट शब्द से दूरी बना के रखिएगा क्योंकि इससे बच्चा नकल करता है, रटता है। वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को याद करने के लिए कहें। ये भी आपका गलत है परिभाषा। तो 73 का जो आपका उत्तर होगा बेटर, उन्हें विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। क्लियर है। प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है जब जल चक्र होता नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाइए। जल चक्र का आरेख बनाइए और उन्हें नामित करिए। तो कौन सा नमूना हो सकता है वाष्पीकरण के लिए? देखिए, वाष्पीकरण के लिए नमूना हो सकता है कि क्या होता जब पृथ्वी पर जल नहीं होता। इसके बारे में बच्चा सोचेगा और ऐसे ऑप्शन से कल्पना करेगा बच्चा। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर 2 पड़ गया। अब आया पेडागोजी। निम्नलिखित में कौन सा जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य है? पेडागोजी नहीं, जो 15 जो होता है एनसीईआरटी बुक का वही है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो है वह पड़ोसी राज्य, मैं आप सभी को बताऊं काफ़ी बेटर क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी बताना है। इसमें कौन कौन से होंगे? कुछ नहीं ना है? नहीं है। चलिए ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। क्या होगा बताएं? तो हिमाचल प्रदेश तो होगा, ये बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा। अब रहा कि पंजाब माना जाए कि उत्तराखंड माना जाए।
तो मैं आप सभी को बताऊं, जम्मू कश्मीर का जो पड़ोसी में सबसे बेटर होगा हिमाचल प्रदेश, और पंजाब से बेटर आपका उत्तराखंड होगा। उत्तर आपका ए पर जाएगा। क्लियर है? मिला लीजिएगा आप लोग। इसमें मिलान करना है दोस्तों। प्रत्येक स्थान के नाम, देखिए स्थान दिया हुआ है और घर का नाम बताना है। तो आसाम में क्या होता है भाई, कहाँ क्या 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 बनता है, ये बताना है आप सभी को। क्या नंबर है? 76 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब देना है। क्या होगा उत्तर आपका? चलिए, तो असम में हो जाएगा बांस के घर पर, बांस का घर बनता है। एक सेकेंड, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। चलिए, ये आपका हो गया। उसके बाद है राजस्थान में क्या चीज़ का घर बनता है, सभी को पता है। राजस्थान में मिट्टी के कटरीले घर बनते हैं, झाड़ियों के घर बनते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी में कह रहा है मनाली। मनाली के बारे में देखिए क्या है। मनाली में हो जाएगा पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें। ठीक है। चलिए, सभी को हम बारे में आराम से बता रहे हैं। लद्दाख के बारे में बताना है। तो लद्दाख में क्या होता है भाई, आप सभी को पता है कि लद्दाख में पत्थर के घर बने होते हैं। पत्थर के बने घर जिनके फर्श छतें जो होती है वो लकड़ी का बना होता है। तो हो गया आपका पूरा मिलान। जान गए? कुट कुछ भी हो आप लोग देख करके मिलान कर लीजिएगा। कुट में आपका यही जाएगा। छोड़िए इसको, कोई बात नहीं, जानकारी लेने की बात था, जानकारी ले लिए, बहुत बड़ी बात हो गई। पशुओं की त्वचा का विभिन्न पैटर्न बोले तो डिजाइन आप लोग देखते हैं, गाय भैंसी देखते हैं, चितकाबर चितकाबर रंग का उस पर दिखाई देता है, गोला गोला, लाल लाल, पीला पीला, उजला उजला, ये सब होता है। किसके कारण होता है? जलवायु के कारण होता है कि उसके शरीर पर त्वचा के बाल के कारण होता है। बस दोनों में फंसता है लोग। तो बहुत सारे सीटेट आयोग के अनुसार हम लोग चलेंगे तो उसके त्वचा पर बाल के कारण होता है। क्लियर है? याद रखिएगा, सीटेट के अनुसार त्वचा पर बाल के कारण माना गया है, क्योंकि त्वचा पर के जो बाल है उसको हटा दिया जाए तो सबका एक रंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। जो मान लीजिए आप एक जंगल में रह रहे हैं, आप 25 साल से उस जंगल में रह रहे हैं, तो उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। ये कौन सा अधिनियम के द्वारा दिया गया है अधिकार, बताएं। 78 नंबर का जवाब बताएं। आपका होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार यदि आप कोई भी जंगल में 25 साल तक रह रहे हैं तो वहां आपको उस जमीन पर आपका अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोग है या समुच्चयन है, बताइए। तो याद रखना है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। हैजा नहीं होता है मच्छर से, ये गलत होता है। ठीक है। HIV नहीं होता है, एड्स नहीं होता है, हैजा नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन तो आपका कट गया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपर्णी बताना है नेफेंथिस के बारे में। ये मेघालय में मिलता है और भारत से बाहर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया देशों में ये मिलते हैं। ठीक है। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन, इसका जवाब क्या होगा? नेफेंथिस जो है वह कीड़ों मकोड़ों के चालाकी से फंसा करके खा जाता है। तो आपका उत्तर सबसे बेटर क्या होगा? मेढक या कीड़े मकोड़ों के या चूहों को चालाकी से फंसा लेता है। मेढक को भी फंसा लेता है, चूहा को भी फंसा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों का समुच्चय लौह तत्व तो किस में ज़्यादा होगा? लोहा की मात्रा। आयरन की मात्रा किस में अधिक होगी? Fe। बताएं। तो आवड़ा, पालक, गुड़, ये 3 चीज़ याद रखिएगा जो सीटेट आयोग बार बार सेट करता है। आवड़ा, पालक, गुड़। ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा आवड़ा, पालक,
सॉरी आलू नहीं होगा, आवड़ा पालक गुड़, आपका उत्तर 1 पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी लोग में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, तो बताना है कि मिर्च जो है वह कहाँ से आया था। मिर्च कहाँ से आया, चलिए याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका से आया है। अलबेरूनी कहाँ से आया, उज्बेकिस्तान से आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा, बाया, कलचरी, फाख्ता। तो कांटों में कहीं भी आएगा, या मेहंदी के पेड़ों के बीच उसमें भी कांटा होता है, तो वहाँ भी आपका होगा फाख्ता, कैक्टस में भी फाख्ता। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी पशु विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, और 17 घंटा सोता है, 40 साल जीता है। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, सिलौत होगा। बहुत बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, फटाफट कराएंगे। नीचे दिए गए जीवों को समूह में किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकता है। बताइए 4 गुना अधिक कौन देखेगा। चलिए, तो चील, गरुड़ और गीध। बहुत बेटर जिन्होंने यहाँ चील, गरुड़, गीध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, फिर भी हम इसको अच्छा से बताएंगे। नीचे दिए गए खेती के विवरण में इस ढंग को पहचान करना है। एक फसल को काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार को जो कुछ उगता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी हो, काट एवं दग्ध खेती बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, काट एवं दग्ध खेती बोलते हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार की खेती का एक और नाम है, उसका नाम है झूम की खेती। ठीक है, काट एवं दग्ध खेती बोलते हैं, माने काटना और जलाना। क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप ध्वनि को अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। जब बीन बजाइएगा ना तो जो सपवा होगा वह अपना जो सर है वह हिलाएगा। तो ये जो अनुक्रिया हो रहा है किसके कारण होता है। देखिए, जो बीन जो बजता है दोस्तों, जो बीन बजाया जाता है उस बीन से कंपन ध्वनि निकलता है, और यही कंपन से वह अनुक्रिया करता है, वह हिलते रहता है। ठीक है, तो वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके आपका उत्तर 1 होगा। नेक्स्ट है, परिवार इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है भाई, माता पिता और उनके 2 बच्चे, क्या कथन है। तो ऐसा बात नहीं, देखिए परिवार में ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल माता पिता और 2 ही बच्चे हो। ठीक है, तो सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यही आपका सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव के पेट में आमाशय की प्रकृति रस होती है। आमाशय रस की प्रकृति वह भोजन के पचने में सहायता करता है। तो आमाशय रस में HCl पाया जाता है, याद रखिएगा। और यह HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। अम्ल बोले तो क्या, अम्लीय होता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, और शायद इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रश्न है। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चे को निम्नलिखित पेड़ और पत्तियों के विभिन्न वर्गीकृत करने को कहा। बोले तो पेड़ पत्तियों को छांटो, एक शिक्षक बोला 3रा क्लास के बच्चों को। क्या छांटने के लिए बोला जा रहा है, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला।
कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुण वाले पत्तियाँ, दवाओं के गुण रहित पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और छोटे पत्तियाँ, है ना। तो शिक्षक ने क्या किया कि एक वाला को सही माना, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी वाला को गलत माना। शिक्षक सुनिएगा, तो इससे क्या हो रहा है, निम्नलिखित कथनों का अधिगम प्रतिबिंबित करता है, मतलब इसका अधिगम किस प्रकार बताया जा रहा है, क्या चीज़ का अधिगम हो रहा है, इससे क्या सीख मिलेगा। 4 ऑप्शन बताइए। यह क्रियाकलाप पतियों के सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है, गलत बात। बहुत बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लाते हैं और उनकी सहायता होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे अनुभव पर निर्भर करते हैं और बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग करते हैं। तो सबसे बेटर जो है वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट है, स्तरीकृत है तथा एक ही उत्तर सही होता है। हाँ, जब शिक्षक एक ही उत्तर बता रहा है तो एक ही उत्तर सही है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर डी पड़ गया मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ईवीएस पेडागोजी और बढ़िया और बेटर ट्रिक से कराया जाएगा। ऑफलाइन भी क्लास मेरे यहाँ होता है, आप सभी कोई थंबनेल में देखे हैं। और काफ़ी बच्चे पिछला साल 10 में 9 स्टूडेंट पास किया था, और उसके पिछला बैच था जिसमें 6 स्टूडेंट को पढ़ाया था मैंने, जिसमें 5 स्टूडेंट क्वालिफाई किया। तो काफ़ी अच्छा आप लोग कर सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए कि यहाँ एक पेडागोजी के क्लास है जो बेटर है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।